किसी ने मुझे कहा था कि तुम मारे गोली मार देगा, तो मैं डोबा डोकरेर में 8 सो रहा हूँ। एक मेरे हाथ बैठा थे, मारे गोली मारे तो थारे गांव में गोली काटनी है कि मर गया। ऐसा किसने कहा था? कई पार्टियों में थे, अच्छा, गोली कई पार्टियों में था। मेरे पास में वो आदमी था, वो हमारे साथ में था। मैं रात में हेमाराम जी से वापिस घर आया था जयपुर जोधपुर, ये बात तो कही थी, पर नहीं मैंने हेमाराम को छोड़ा नहीं, मैं छोड़ूंगा। आप कैसे कहे थे कि हम गोली मार देंगे, आपको वोट नहीं दिया? हाँ, कई बार कही थी। अगर मैंने रिकॉर्डिंग दी, वो हमारे साथ में आदमी था, वो हमारे पास जिम्मेवार बैठा है कि मैं बड़ा मजा करा अपने के लिए। अच्छा, हाँ, तो अब ऐसा नहीं डर लग रहा कि आप विधानसभा का वोट अब कर्नल साहब नहीं जीते फिर आपको दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत है? हमको तस्करी थोड़ी करती है, नहीं, काम 2 नंबर का धंधा है नहीं। आप लोग वोट नहीं, आप लोग आपके मेघवाड़ समाज के वोट नहीं देंगे, युवा लोग वोट नहीं देंगे, आपको नहीं लगेगा गोली मार देंगे? सद ये गोली मार दे, गोली मार दूंगा। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धुरमीना, आप देख रहे हो राज भारती न्यूज चैनल और मेरे साथ है गुड़ामल विधानसभा से। अगर कोई कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर कोई हाथी कैमरार है तो वो है श्री दयाराम जी मेघवाल साहब और जिला परिषद सदस्य जिला बाड़मेर के। मेरे साथ है, ऐसा कहा जाता है कि गुड़ामलानी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई हाथी कैमरार है तो वो है दयाराम जी मेघवाल साहब। इस क्षेत्र में कहा जाता है इनका नाम बहुत बड़ा है और चर्चित नाम है दयाराम जी मेघवाल साहब का। तो मेरे साथ है दयाराम जी मेघवाल साहब। सबसे पहले मेघवाल साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पहली तो मेरे मीडिया बंधु भाइयों को राम राम है जी। और हमारे राजस्थान के युवाओं दोस्तों सबको मेरी तरफ से राम राम साहब। विधानसभा चुनाव 2023 में गुड़ामलानी के आज से कई दिनों पहले गुड़ामलानी की जनता ने या उन्होंने आस लगा रखी थी कि जो दयाराम जी मेघवाल साहब ने कहा वो हो ही गया। अब आखिर में विधानसभा चुनाव 2023 में आ गए। दयाराम जी मेघवाल साहब कैसे देखते विधानसभा चुनाव 2023 में? मात्र 10 दिन बचे गुड़ामलानी विधानसभा की, उसमें हमारे यहाँ के युवाओं में जोश था कि हमारे माननीय मंत्री जी खुद के मुंह का शब्द था कि हम वो कहने मारवाड़ी में क्या कि मड़ो मरे न को मौसो छोड़े, ये हेमाराम जी के मुंह का शब्द है। अब युवाओं की आशा थी, वो आशा देखते हुए आज की हवा में, अब हालांकि जाट भाई है वो तो अपनी समाज का बंदा है, वो तो उसकी पक्ष करेगा, और बाकी की जात के अंदर ये सरसा चल रही है कि भाई हेमाराम जी के मुंह से कह रहा था कि हमारे युवा किसी को उतारेंगे। ये हमारे थोड़ी बात में कमजोरी आ रही है। सब मुंह पर तो हेमाराम जी के नाम से कोई आदमी मना नहीं करते हैं कि हम वोट जरूर देंगे। तो कर्नल साहब ने 2-3 बार पहले MP बने हैं, एक बार MLA भी बने हैं, तो कोई किसी जनता के सामने, मैंने तो हर पब्लिक के नज़र में बात आती है कि 20 साल से तो हमने तो कर्नल साहब को यहाँ देखा ही नहीं है, ये जनता कह रही है। अब ये लफड़ा आ रहा है अभी। अब ये बातें हेमाराम जी के ऊपर वजन आ रहा है। अब जनता ये सोच रही है अगर हेमाराम जी होता तो यार कुछ की करते कि वोट देते, और ये कर्नल को लाया है तो अब जनता ये दिमाग में विचार कर रही है। अब ये विचार का फैसला जनता 25 तारीख का क्या करेगा, कैसे करेगा, वो तो जनता की मर्जी है। हमारे नज़र में तो हम तो यही जाते वहाँ कहते हैं कि भाई हमारे कांग्रेस ने काम खूब किया, कांग्रेस को लानी है, तो ज़्यादा हम प्रेशर डालते हैं तो हमारे ऊपर वो अगला आदमी ये जवाब देता है कि दयाराम जी आप बार बार हमारे को ये बात दोहरा रहे हो। तो गुड़ा विधानसभा में 70 साल हो गया भारत आज़ाद हुए ने, आज दिन तक भाई कोई किसी बंदे को आने की जगह नहीं मिली। भाई हेमाराम जी खड़े रहते थे तो हेमाराम जी नाम, किसी मेघवाल का तो नाम ही नहीं आने देता है। ये जनता में हवा चल रही है। अब जाट तो सब एक हो गई, बाड़मेर जिले में पूरी हो गई कि भाई अपने जाट को जीताना है। अब ये जीताना करना तो ये एक जाटा से तो जीतना है नहीं। अब रही बात सबकी बाकी की जाति की बात, अब सामने वाला कैंडिडेट के है तो युवा है। अब युवा लड़का युवा को पास ज्यादा करते है। अब उसमें तो हम करे तो करे क्या। अब जनता का हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो कि भाई आप हमारे को वोट दो, कैसे करो, ये विष्णु जात ऐसा है तैसा है, जैसी बातें हम घुमाते हैं। तो घुमाने से हमारा मुंह खूब भले खराब करो। अब जनता के अंदरूनी की बात वो बताते नहीं है, क्यों जनता समझ ढूकी। अब ये प्रवेश आते नाम तो कोई प्रवेश के सामने 8-10 भेज देते और टिकट और कोई दूसरा लाता है, तो ये प्रवेश को यहाँ क्या भेजता है।
दोनों पार्टियां प्रवेश को भेजता, हमने सर्वे करा दी, वो सर्वे में ये नाम आ गया, तो ये सर्वे नाम तो ये प्रवेश ने तो कर्नल साहब का तो नाम ही नहीं भेजा था। है यहाँ हमने एक नाम दिया था मेघवाड़ों का और ताजाराम जी दोनों ने दिया था, तो हम दोनों ही बैठे रहे, नाम ही नहीं गया। और शॉर्ट में हम जाके हमारे को गफूर साहब ने कहा था फार्म भर दो, तो हमने फार्म भरा था, वो किसी ने जैसे तैसे करके पैसों से, आज की तारीख तो दोनों पार्टियां पैसा जिसके पास में है उसके पास में टिकट है। कोई पार्टी की बात रही नहीं, ईमानदारी की बात रही नहीं। अगर ईमानदारी से टिकट मिलनी तो कोई हमारे जैसे को तो देता तो खरी नहीं। हम भी आज से 40 साल से इस पार्टी में काम करते हैं, नहीं हम सेवक बन के कर रहे हैं, नहीं तो हमारी उम्र ही खत्म हो जाएगी कल तो। हम कब एमएलए बनेगा, कब जनता का काम करेगा। बार बार मैं बनूंगा तो मेरे आदमी का काम करूंगा, आपका कैसे होगा। तो वैसे भी अब कई साल से हेमाराम जी जीतते आ रहे, तो हेमाराम जी ने भाई अपने बंदा जो जितना भी, मैंने नाम तो किसका बता, वो कमजोर था, आज तो वो करोड़पति बड़ा बैठा, वो एमएलए की तैयारी कर रहा है। वो किसने काम, तो हेमाराम जी ने उसको ऊपर उठाया नहीं। तो मेघवाड़ को किसको, हेमाराम जी ने किस आदमी को ठेकेदारी में ऊपर लाया, का राजनीति में ऊपर लाया, या कोई नौकरी करने वाले बड़े कोई आदमी को अपने, मैंने मेघवाड़ को तो किसी को नहीं लाया। जब ये कल वहाँ मीटिंग हुई तो बेंच पर तो सब ये दलित लोगों को बैठा दिया, और अचानक कर्नल साहब आया, एक वो भूपिंदर करे, वो मुख्यमंत्री का कोई लड़का आया था, हम दीपेंद्र हुडा, हम तो उसको नया आदमी, हम नाम ही हमारे को नहीं आता है, तो किसी को मिलने ही नहीं दिया। तो वो बेंच पर क्यों गरीब लोगों को बैठाता है, नहीं दिया तो किसको मिलाया। तो भाई मैं गुड़ा विधानसभा में हेमाराम जी क्षेत्र में मैं एक कांग्रेस से जीता हुआ हूँ, इतना भी वो नहीं कह सका भाई हमारा एक ही आदमी है कांग्रेस से जीता हुआ है, तो ये कम से कम हमारी पहचान तो होनी चाहिए। तो हमारी समाज तो कुछ तो आशा रखती है ना भाई, हमारा आदमी आगे उससे मिलता है, बात करता है, भविष्य का काम हम जाएंगे तो हमारा यहाँ के नीतियों ये है कि आदमी हमारे तक रहे। अब जनता आप तक नहीं रहेगी, जनता अपने आप पैरों पर खड़ी रहेगी, पहचान बना सकती है और बनाती रहेगी। ये कांग्रेस का देन यही है, एक दूसरे को आगे नहीं आना देना। ये ताजाराम जी बेचारा 40 साल से काम करा, रो रहा है कि भाई मैं एमएलए बनूंगा। ये किसी को इधर उधर सबको साथ में मेला किया, एंड टाइम में हमारे को भी वहाँ बुलाया था, तो सामने बात हुई थी कि भाई हमारी टिकट फाइल हो गई। तो हमने भी सोचा कि भाई हमारा स्थानीय आदमी हो गया, ठीक है भाई, जो जैसा वैसा होगा ही उससे देखेंगे। और शाम की तो वैसे भी वो दिल्ली से टिकट आ गई। ऐसा अचानक टिकट कैसे आ गई, ये कैसे आई वो तो मैं हेमाराम जी जाने, हम तो क्या करें उसमें। हेमाराम जी को पता है ये टिकट कैसे, भाई हमारे किसी को, अगर हमारे मेघवाड़ को नहीं देनी थी और छत्तीसगढ़ में कोई आदमी नहीं था, हम ऐसे नहीं कहते हमारे तो जो कांग्रेस में टिकट लाई वो हमारे सिर ऊपर है, हम उसकी मानेंगे। भाई उस दिन हेमाराम जी ने वहाँ मीटिंग कराई थी, तो उस दिन किसी 5 आदमियों का नाम बता देना था कि भाई ये 5 आदमियों का मैं नाम भेजता हूँ, उसमें जिसके नाम की टिकट आएगी उसके पर हम अपने सबको सहमत रहना पड़ेगा। तो ये भी हेमाराम जी ने वहाँ भी उतने थोड़ी भूल रखी नहीं। तो हम तो आशा रखे थे भाई ताजाराम जी को मिलेगी, हमारे को मिलेगी और किसी को मिलेगी, हम तो ये थे। अचानक कर्नल साहब तो बीजेपी में था, हम आशा ही क्यों रखे भाई, वो बीजेपी का आदमी, हम सल के कल जाएगा बीजेपी में तो हमारे को कौन टिकट देगा। पर ये बात सही है कि आपको जब दीपेंद्र जी हुड्डा और वो कर्नल साहब जब टिकट लेके नामांकन करना है उस समय भी आपको नहीं मुलाकात नहीं करवाई? नहीं, मेरे को क्या किसी मेघवाड़ से नहीं कराई थी। फिर भी सुना वोट लेना है, वो भी कोई ऐसे वोट मिल जाएगा नहीं उसको, वोट तो मिल जाएगा उसको भाई, अब उसकी बहुत बड़ी जातियाँ हैं। वो कह रहा है हमारा 60-70 हज़ार वोट है, तो अपने मेघवाड़ों का 50-60 हज़ार वोट है, अपने मेघवाड़ों की कौन सी वैल्यू है। अपने मेघवाड़ों को सिर्फ बुलाना है, बैठाना है, मर्यादा खत्म है। ये मेरे को टिकट दी नहीं, तो ये ऐसी की एक जगह थी, सीट थी, और मैंने भाई पहले हारा हुआ था और इसमें मैंने मांगी और मेरे को दे दी, तो उसमें भी कई लफड़ा हुआ। तो फिर भी क्या हुआ था पीछे? उसमें कई खुदा तैयार कर दिया था कि भाई वो टिकट मांगे, वो उसमें थोड़ी सी हेमाराम जी ने हलफ कर दी, मुझे को टिकट दे दी। तो टिकट दी तो मैं मेरे अप्रोच से जीत गया, क्या मेरा एरिया था कि मेरा भाई मांगते में हमारा भाईपो है, हमारा मम्मा माल है, ये इधर उधर भी नेड़ी है, गडड़ा है, यहाँ हमारा पर्सनल दोस्तियाँ थी, ऐसे वोट आया है। तो और बाद में जीतने के बाद हमने भी कांग्रेस पार्टी को वोट दे दिया, और फिर भी आज तक तो हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो कौन, हम तो कांग्रेस के वफादार आदमी होते हुए, कांग्रेस के साथ में रहते हुए, कोई आज दिन तक हमारा एक भी काम नहीं हो रहा है, ना हमारा कोई काम करने वाला है। मेरा नहीं, ये कुछ छोटा मोटा काम होता है तो वो तो मेरे को ही फोन करेगा नहीं, वो मंत्री जी को कब करेगा। तो हम पूछते
तो मंत्री जी को कहते हैं कि मैं कह दूंगा। अगर कहता है कि नहीं कहता, वो तो उसकी मर्जी की बात है। अपने मेघवाड़ों को कोई पूछने वाला नहीं है। मेघवाड़ बेचारा ये रड़ऊ डोंडेरी जाओ, इधर उधर घूमो, कोई पूछने वाला नहीं। पूछता तो मैं देख रहा हूँ आज दिन टिकट लाई तो क्या अपने मेघवाड़ों को अपने को किसी ने पूछा है कि भाई मैं टिकट ला रहा हूँ? किसी ने पूछा? तो पूछ आप तो हमारे को किसी ने आज दिन तक हमारे को किसी ने फोन ही नहीं किया कि भाई हम टिकट ला रही है और लाई और मीटिंग है। वो हमारे को तो किसी ने बताया नहीं। हम तो एक व्हाट्सएप पर देखा था कि वहाँ एक मीटिंग रखी है आपको, हम तो उस आधार पर गए थे। हेमाराम जी ने कहा होगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को? भाई किसी को कहा, हमारे को कहा नहीं। मेघवाड़ किसी को कहा है तो ये धोरी नेम की मेघगुड़े विधानसभा में किसी को कहा है तो मेरे को तो किसी ने कहा नहीं। नहीं, ये हमारे अपने कांग्रेस पार्टी से इसको उसने मेरे को तो फोन नहीं किया। उसने भी मुझे नहीं कहा कि भाई दे रहा हूँ वाह मैं कर्नल साहब आ रहा है कि हेमाराम जी आ रहा है फलाने फॉर्म भरीजे लाग या अपनी मीटिंग राखी। इसने भी मुझे नहीं कहा था, मेरे को नहीं कहा था। आम आदमी को ये मेघवाड़ को कौन कहेगा? आपको नहीं कहा? मेरे को तो कहा नहीं, अभी तक नहीं कहा है। ये इधर उधर घूमते, अब वोट देने वाला तो देगा पार्टी को, हम मना थोड़े करते। मैं तो मेरे पार्टी को वोट दूंगा, ऐसे वोट मिलेगा नहीं। ऐसे वोट नहीं मिलने वाला है। वोट अभी सोच समझ के दुनिया देती है। हमारे अब क्या लेना है? अब पार्टी में रहते हुए हमारा कोई तजुर्बा नहीं है, हमारे समाज का तजुर्बा नहीं है। कोई गुड़े विधानसभा में अपना कोई सरपंच नहीं था, कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। मेरे से ऐसा इलाके नहीं, कोई नहीं था। किसी को बुला के कहना था भाई ये अपने फलाना कर्नल साहब आया है, ये फलाना मंत्री जी आया है, कुछ भी आप मिलो, कभी काम है तो बात। एक सरफ इतनी हेमाराम जी कर्नल साहब को बोला है कि भाई कोई काम है तो मेरे को बताना। तो इसका मतलब आपको बताएगा। अगर आप कोई बताएगा, आप अगले कोई अगर काम होगा कि नहीं होगा तो वो कौन देखेगा? जनता तो हमारे कोई परेशान करेगी नहीं। भाई कल हमें टिकट मिलेगा नहीं, हम जीते कि नहीं जी, हमारी जनता तो हमारे साथ में रहेगी नहीं। कहाँ काम हो रहा है? कुछ काम होना क्या नहीं है। ये गरीब लोगों को ये बेवकूफ़ बनाना है। 5 वोट लेने के बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई अब हमारी ये आशा थी कि हमारा स्थानीय होता तो हम उस घर जाके उसका झगड़ा करते। आपको हमने वोट दिया है, हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है? हम दिल्ली कब जाएंगे?